So good evening everyone, myself Ritesh Rai and I am your maths educator of class 9. So हमने अपना पहला लेक्चर ले लिया था 29th को. अब हम 31st को अपना दूसरा लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज नए टॉपिक्स. और उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर के होमवर्क को कर लिया होगा और अगर उसके सॉल्यूशन आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर. और दूसरे लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है लिख देता हूँ यहाँ पे. Inserting a rational number between two rational numbers. A and B. तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, दो रैशनल नंबर है A और B. तो उसके बीच में हमें एक और रैशनल नंबर निकालना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका जैसे एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 एंड 7. अब इसके बीच हमें एक रैशनल नंबर निकालना है. रिपीट कर रहा हूं, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है. तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कि 5 प्लस 7 अपॉन में 2. तो ये क्या हो जाएगा? 12 अपॉन में 2 विच इज योर 6. तो ये हो जाएगा एक रैशनल नंबर 5 और 7 के बीच में. अब मान लेते हैं कि ये तो उसने बोला था एक निकालने के लिए. अब पेपर में आगे हमें 3-4 निकालना है या 50 निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल. हमारे पास है 9 एंड यू कैन एक मिनट 7 अपॉन 3 एंड 10 अपॉन 3. इसके बीच में हमें निकालना है एक रैशनल नंबर. तो कैसे निकालेंगे? तो वही सेम जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये दो हमारे जो रैशनल नंबर है इनके बीच में हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर. ठीक है, तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो अगर हमें एक निकालना होता तो हम तो सीधे ये फॉर्मूला लगाते एंड हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाता. बट हमें 10 निकालना है. तो 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम एक निकाल लेंगे. तो एक निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी अपॉन में 2. तो वो हो जाएगा 7 अपॉन में 3 प्लस 10 अपॉन में 3 अपॉन में 2. तो ये हो जाएगा 3 एंड 17. और ये हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 3 और 2 अपॉन 1. तो ये आप जानते होंगे कि 17 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 1 आई मीन 1 अपॉन 2. ये हो जाएगा 17 अपॉन 6. तो अभी एक निकालना है हमने. अब हमें कितने निकालने हैं? 10 निकालने हैं. तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको और इसको रैशनल नंबर मान लेते, मतलब है तो वैसे ही रैशनल ही. तो इसको और इसके बीच में निकाल लेते हैं हम 7 अपॉन 3 एंड 17 अपॉन 6. अब इसके बीच में हम एक निकाल लेंगे. फिर जो आएगा मान लेते हैं x आया. फिर x और इसके बीच में निकाल लेंगे. तो फिर मान लेते हैं y आया. फिर y और इसके बीच में निकाल लेते हैं. तो फिर आएगा हमारे पास एक z मान लेते हैं. तो इस तरह से करते करते हम जितने चाहे उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में. तो ये है हमारा पहला टॉपिक जो होता है खत्म. आप अगर इसका 1 मिनट लिखना चाहो तो 2 मिनट लिख लो जब तक मैं शायद हट जाता हूँ. तो आपने इसे लिख लिया, मैं इसे रफ कर देता हूं. सो अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे. तो लिखते हैं हम सबसे पहले लाइक 17 अपॉन 10 और मान लेते हैं 21 अपॉन में 10. अब मैंने आपको बोला कि इसके बीच में आपको मान लेते हैं 3 रैशनल नंबर निकालने हैं. 3 रैशनल नंबर बिटवीन इन दोनों के बीच में. ठीक है, इसके और इसके बीच में. तो हम कैसे निकालेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं ना 18 अपॉन 10, 19 अपॉन 10, 20 अपॉन 10. और इन तीनों में से ये तीन हो गए आपके रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में. ठीक है, अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं. जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला,
नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये जो दोनों डिनोमिनेटर है, ये दोनों डिनोमिनेटर अभी तक सेम थे। व्हाट इफ अगर हम इसको चेंज कर दें, जैसे कि मान लेते हैं हमने लिया 15 अपॉन में 30, सॉरी ये फिर कट जाएगा, 15 अपॉन में मान लेते हैं हम, सॉरी मान लेते हैं 17 अपॉन में 20, और यहाँ पे लेते हैं हम 27 अपॉन में 30। तो अब इसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके बीच में अगर हमें निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो अगर ये डिफरेंट है तो पहला स्टेप जो हमें लेना है वो हमें करना है कि डिफरेंट से हमें सेम करना है। सेम करना है हमें क्या? डिनोमिनेटर। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? 30 से। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, और इसको भी 3 से। इसको भी हम 2 से कर सकते हैं, है ना? और इसको भी 2 से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 21 एंड 3 7 3 21 2 एंड 51 अपॉन में 60, एंड ये हो जाएगा आपका कितना? 27 दूनी 54 अपॉन में 60। तो अब इसका, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? इसके बीच में हम कितने भी चाहे रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 51 अपॉन 60 और 54 अपॉन में 60। हमें कितना बोला था? 3, मान लेते 3 निकालना है, तो हो जाएगा 52 अपॉन में 60, 53 अपॉन में 60, 54, ये तो नहीं होगा, तो चलो मान लेते 2 ही है, तो ये 2 हमारे हो जाएंगे कितने? क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये थी कुछ अच्छी प्रॉब्लम रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने की। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म भी हो गया और हमने इस पे क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है? तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब मैं आपसे थोड़ा दूसरा मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वो है कि हमें डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं हमारे पास ये है फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट, डेसिमल में 0.3, क्या है? 0.3। मैंने बोला कि इसको चेंज करना है P अपॉन क्यू के फॉर्म में, चेंज इनटू P अपॉन क्यू फॉर्म। आप बोलोगे ये तो क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कर लेंगे। हाँ सही बात है, 0.3 है, पॉइंट 10 अपन में 10, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 10। बट अगर मैं क्या करूं, इस पे बार लगा दूं, जैसे 0.3 बार। अब मेरे को बताओ कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, तो P कैसे होगा? कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि कुछ स्टेप्स हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चीज को बार, मतलब इस पूरी चीज को x के बराबर मान लेंगे। तो हम बोलेंगे x बराबर में 0.3 बार, मान लिया। और एक चीज यहाँ पे हमें लिखनी है कि इसको आपको x के बराबर मान लिया, ठीक है? और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब हमें ये देखना है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हो गया हमारा? स्टेप 1 ये हो गया कि हमें जो डेसिमल में वैल्यू दी गई है उसको x के बराबर मानना है, और फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। और हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको, जैसे हमने x तो मान लेंगे, ये तो सब में ही करना है कि अगर बार है तो उसको x तो मानना ही मानना है, लेकिन उसको फर्स्ट इक्वेशन कब मानना है, ये है मेन बात। तो फर्स्ट इक्वेशन हम जब मानेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हम फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानेंगे जिसमें पॉइंट के जस्ट बार बार लगाओ। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि जैसे x तो हम सबको मान लेंगे कि x बराबर ही है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया 0.3 बार, इसको p अपॉन q की फॉर्म में करना है,
तो हमने बोला कि इसको x के बराबर मान लिया हमने सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन मानना है कि नहीं मानना है। तो उसके लिए मैंने बताया कि हम फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानेंगे जिसमें पॉइंट के डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हो। तो यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा है, तो इसको हम जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हो, तो इसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा है, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये देखना है, काउंट करनी है हमें कि कितने डिजिट पे बार लगा है। जैसे ये रहा डेसिमल के बाद एक डिजिट है और एक डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे बार लगा है, तो हमें जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखूंगा, सेकंड स्टेप, काउंट करना है कि कितने डिजिट्स पे बार लगा है, कितने डिजिट्स पे बार लगा है। तो यहाँ पे जितने डिजिट्स पे बार लगा होगा उतने टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ से 0 का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 0 से 0 0 0 1 लगाना है पहले, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो जो डिसाइड होंगे वो इस बेस पे होंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा है एक डिजिट, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर में 0.3 बार को हमें 10 से इंटू करना है। अब इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है एक्चुअली 0.3333 एंड ऐसे करते जा रहा है, यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल है, तो एक जीरो से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 3.33 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया 10x हो गया हमारा। अब इसको मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। समझ आया जो भी मैंने बताया? एक बार मैं पूरे अच्छे से समझा देता हूँ, पूरा क्रक्स करके कि क्या मैंने समझाया। तो जैसे हमारे पास 0.3 है, उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने जैसे इस पे तो बार नहीं लगा, तो सिंपली हमने इसको ऐसे कर लिया। लेकिन जैसे इस पे बार लग गया अगर, तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें करना है, बार आपको देखने की बार है कि नहीं, बार देख लिया आपने, सीधे उसको x के बराबर कर दो। लेकिन उसको फर्स्ट इक्वेशन मत करो, करना कब है फर्स्ट इक्वेशन, जब हमें फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानेंगे जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा। यार डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा है, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, काउंट करना है कि कितने डिजिट्स के बाद बार लगा है, उतने टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमने किया, और जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब बस खत्म। स्टेप 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हो गया। तो यहाँ पे कर लो 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा x, एक मिनट, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। 10x माइनस में x बराबर में 3.3 बार माइनस 0.3 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 0. एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9 एंड विच इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। समझ आया? खत्म क्वेश्चन। तो आप इसको एक मिनट लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। तो आपने इसे लिख लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसी के साथ आज हमने 2 टॉपिक करे हैं। पहला है हमारा कि एक रैशनल नंबर उसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमने करा। और एक से ज्यादा निकालना है तो वो लॉजिक से कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि पॉइंट डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे करना है। सिंपल अगर है तो उसको कर लेंगे, और अगर उस पर बार लगा है
तो उसको पहले x के बराबर मानना है, और फर्स्ट इक्वेशन तब मानना है जब डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हो, और उसके बाद अगर उसको फिर फर्स्ट मान लिया तो फिर हमें क्या करना है कि ये काउंट करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा है। तो जितने डिजिट पे बार लगा होगा उतने टाइम्स हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको करने के बाद जो भी रिजल्टेंट बनेगी इक्वेशन उसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे, और फिर फाइनली हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। फिर जो वैल्यू आ जाएगी x की वही हमारी फाइनल वैल्यू होगी, और डेसिमल से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा टॉपिक जो कि है इरेशनल नंबर्स। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर जैसे थोड़ा रिकॉल करा दूं कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और हमने ये भी बताया था कि जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2.5। तो फाइनली इसको इतनी बार ये जो है इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 आ जाएगा। खत्म हो गया ना, तो इसको टर्मिनेट बोल देंगे, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और अगर रिपीटिंग भी है जैसे 5 अपॉन में मान लेते हैं जैसे 0.3333, तो ये रिपीटिंग हो रहा है तो ये भी हो जाएगा रैशनल नंबर। तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, तो इरेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर हम अल्टरनेट डेफिनेशन बताए इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर का जो हमारा मतलब कहते हैं इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग भी होता है, दोनों होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। मैंने जो भी बोला मैं उसको एक बार लिख देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको कि एक्चुअली चीजें हैं क्या। तो रैशनल नंबर का मैंने कल डेफिनेशन लिखवा दी थी, आज मैं इरेशनल नंबर की लिखवा रहा हूं। तो इरेशनल नंबर्स, तो यहां पे लिखता हूं सीधे, दोस नंबर्स विच कांट बी written in the form of p upon q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। एक पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, और इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन ये हो गई कि द डेसिमल expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 3.142857, या मतलब जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में पाई हो गया, ये भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब बहुत से बच्चे पाई को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। तो बहुत से लोगों को ना एक मिथ है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, तो ऐसा नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.142857, एंड ये चलती रहती है। ये मतलब ये नहीं कि इतने पे रुक गया, ये चलते जा रहा है। तो पाई की ये वैल्यू तो है नहीं। अब हम इस वैल्यू को मैथ्स में इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। जैसे कि कोई वैल्यू 7 है तो 7 से 7 कट जाए, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 22/7 लेते हैं। तो ये 22/7 तो रैशनल नंबर है, बट पाई नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, वो तो तुमने अप्रॉक्स ले लिया। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो इस टाइप की होती है, तो ये तो इरेशनल है, तो पाई भी इरेशनल है। तो हो गया ना, पाई हमारा क्या है, इरेशनल है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोज नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। The decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating। non-terminating पकड़ लिया इसको हमने, क्या बोल रहा है non-terminating मतलब जो चलते जाता है, जो कभी खत्म नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, कंटिन्यू चलता है।
ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे पाई की वैल्यू कोई देखते हैं यहाँ पे, ये रहा ना पाई की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ये रिपीट हुआ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना रिपीट, सारे अलग अलग वैल्यूज है, सारे अलग अलग वैल्यूज है, तो यह है नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ये हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म भी नहीं हो रही, ये खत्म भी नहीं हो रही, चलते जाएंगे, तो इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको मैं कुछ नोट्स के पॉइंट, नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो आपको समझने के लायक है। तो समझते हैं। अगर लिखता हूं पहले मैं, नोट वन, इफ m is a natural number, if m is a natural number, है ना, and it is not a perfect square, it is not a, it is नहीं बोलूंगा, सीधे लिख देता हूं, m is not a perfect square, m is not a perfect square, then root m is a irrational number, रूट m इज अ इरेशनल नंबर। क्या बोला इसका मतलब मैंने, जैसे अगर कोई हमारे पास नेचुरल नंबर, या फिर इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोले या नेचुरल नंबर बोले, अगर कोई हमारे पास m नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास 5 है, ठीक है, तो अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 5 कोई जैसे x नंबर है, तो x का स्क्वायर करने पे 5 नहीं आता ना, x कोई अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है ना, मतलब 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जब हम रूट ले लेंगे ना, तो ये जो होगी वो क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तब वो इरेशनल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 4, लेकिन भाई 4 तो 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो जब हम 4 का रूट लेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 2, तब तो वो रैशनल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे कि एक, सॉरी एक नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर हमने लिए पॉजिटिव में 2, मान लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि हमने लिया 2, ठीक है, तो 2 का अगर हम रूट ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल, ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट। तो अब हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जब तक आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो आपने इसे लिख लिया, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हमारा दूसरा नोट का पॉइंट है, एंड वो है कि अगर कोई हमारे पास एक नेचुरल नंबर है पॉजिटिव और वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसका अगर हम क्यूब रूट ले तो वो भी हमारा इरेशनल आएगा। इसको मैं एक बार लिख देता हूं, इफ m is a positive integer we can say, ठीक है, या फिर इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इफ m is a positive integers natural number and it is not a perfect cube of a number, perfect cube of a number, then it is irrational number, then it is irrational number। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 7, तो 7 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं है, यानी मतलब कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका क्यूब करने के बाद हमें 7 मिले, ठीक है, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी किसी नंबर को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करने पे 7 नहीं आ सकता, 7 ऐसा नंबर है,
ठीक है। तो जब 7 ऐसा नंबर है कि वो किसी का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ ही नहीं सकता, तो इसका जब हम क्यूब रूट लें, क्यूब रूट मतलब कि 7 की पावर 1/3, तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या होगी, इरेशनल। समझ आया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 8, बट ये हमारे डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो समझते हैं। 8, अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 4 एंड 4 2 8, तीन बार मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 8 क्या हुआ, 8 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होने का रिजल्ट है। क्या बोला कि 8 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब। तो इसका अगर हम लेंगे क्यूब रूट, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, बट वो तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर रैशनल हो जाएगा। तो यही था, ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जो होगा ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट, एक स्पेलिंग कोई कुछ भी हो, पता नहीं मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर कोई भी एम एच हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक मिनट मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ अ रैशनल विद इरेशनल नंबर। क्या समझे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विद अनदर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ a rational number with irrational number। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एक रैशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, क्या आएगा बताइए। तो अगर इसका रिजल्ट आएगा इरेशनल, यहां पे लिख देता हूं। पहला जो है कि इफ वी एड अ रैशनल नंबर विद irrational number v, then आउटपुट जो आता है हमारा वो क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट इज इरेशनल। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं हम, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल। रैशनल में ले लिया हमने 2, इरेशनल में ले लिया √3, तो ये जो नंबर बना हमारा ये क्या हुआ, इरेशनल। तो हमने क्या किया, पहला ऑपरेशन हमने डन कर लिया कि अगर हम एक रैशनल ले रहे हैं, एक इरेशनल ले रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है ये वाली वो इरेशनल बन के आएगी। ये हो गया पहला ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं दूसरा ऑपरेशन की। बहुत इजी है ये, और अगले लेक्चर तक हमारा चैप्टर भी खत्म ही हो जाएगा। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट a rational and irrational, then the output is irrational। अगर हमने एक इरेशनल लिया, एक इरेशनल लिया, दोनों को
हटा दिया, मतलब डिफरेंस माइनस किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जैसे मान लेते हैं √3 जो कि है इरेशनल और -2 जो कि है रैशनल, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा इरेशनल, वो आएगा हमारा इरेशनल। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट ऑन द अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ रैशनल बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। तो दो हमारे हो गए। अब तीसरा होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हम लिखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट कि इफ वी मल्टीप्लाई अ रैशनल एंड इरेशनल then the output is also irrational। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 जो कि है रैशनल मल्टीप्लाई करते हैं एक इरेशनल नंबर 3 से √3 से, तो ये जो रिजल्ट आएगा 2√3, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। तो ये हो जाएगा, यानी कि एक हमने लिया रैशनल एक इरेशनल और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा इरेशनल है। अब चौथा और लास्ट पॉइंट है कि डिवीजन अगर हम करें रैशनल और इरेशनल के बीच में तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो भी इरेशनल ही आएगा। सिंपल सी बात है, मैं लिख दे रहा हूँ बस ताकि आपको याद रहे। बाकी होना तो चारों में सेम ही है, रिजल्ट चारों में सेम ही आएगा, वो आएगा इरेशनल। तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ वी डिवाइड a rational and irrational, then the output is irrational। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर √3 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये था हमारा मतलब ये टॉपिक जिसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन हम कर रहे हैं बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पहला एडिशन का हो गया, उसका रिजल्ट भी सेम आएगा जो कि इरेशनल होगा, चारों पे सेम आएगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सबट्रैक्शन। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लें या फिर लिखना चाहे वो ले लें। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो आपने इसे लिख लिया, अब मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम आगे के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, हमारे पास इधर एक रैशनल नंबर है, इधर एक रैशनल नंबर है, उनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना था। बट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इधर एक हमारे पास रैशनल है, इधर रैशनल है, लेकिन अब उनके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। क्या बोला, दोनों साइड आपके रैशनल नंबर पड़े हुए, बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है इफ A and B are two rational numbers, then a irrational number between A and B is equal to under root of A into B। बच्चों अगर लाइट विजिबल नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एग्जांपल पहले एग्जांपल हम लेते हैं लाइक दो रैशनल नंबर 7 and 8। तो अगर हमें इसके बीच में ये रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ईबी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 into 8 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 56। तो ये हो जाएगा ये क्या, एक इरेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8। तो ये हो जाएगा। अब आपने क्या सीखा, क्या क्या सीख लिया,
पहला कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना, दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना। बट व्हाट इफ आई से यू कि हमें दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर ही निकालना है, कर लोगे? बताता हूं कैसे करना है। इसको थोड़ा रफ करता हूं और भागता हूं। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं फाइंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर। जैसे मान लेते हैं √3 एक इरेशनल है एंड सॉरी √2 एक इरेशनल है एंड √3 एक इरेशनल है। तो इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालना? तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक मेथड समझा देता हूँ कि क्या किस मेथड से आपको करना है। पहला जो मेथड है इसका कि आपको जो भी दो इरेशनल नंबर दिए होंगे उसकी अप्रॉक्स वैल्यू को याद करना है। जैसे यहाँ पे दिया √2, यहाँ पे दिया √3, तो √2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 1.4 और √3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो यहाँ पे अगर हम उसको लिखे 1.4 एंड 1.73, अब इसके बीच में हम पता है क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे क्या है 1.4 है, यहाँ पे क्या है 1.7, तो हम लिख देंगे 1.4 और फिर उसके आगे कुछ भी लगा दो, कुछ भी ऐसे लिख दो एंड सो ऑन। बट यहाँ पे रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग चलना चाहिए। फिर उसके आगे हम लिख सकते हैं 1.4, 5, 7 एक्सेट्रा 1.5, 6, 7, 2 ऐसे ऐसे, या फिर 1.6। मेन बात ये है करना है आपको, क्या करना है, ये रहा इरेशनल, ये रहा इरेशनल, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ये रही, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ये रही, याद करके लिख दिया। अब ऐसा आपको लिखना है कि इसके नीचे रहे और इसके भी इससे थोड़ा ऊपर रहे, तो ये हमारी कुछ ऐसी वैल्यू हो जाएगी जो कि आ जाएगी इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अब हम अगले लेक्चर में यानी कि हमारे तीसरे लेक्चर में इस चैप्टर को करेंगे दी एंड, और हमारे कुछ फिर टॉपिक्स बचे हैं। पहला हमारा टॉपिक बचा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बचे हमारे, एंड नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ी ज्योमेट्री भी हमारी लगेगी। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको सारे करवा दूंगा। तीसरे लेक्चर में हमारे सारे टॉपिक डन हो जाएंगे और उसके बाद बस हमें रह जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितना भी हमने अभी कवर किया है इससे आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसको ट्राई कीजिएगा और पूरा सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं हुआ तो हम तीसरे लेक्चर के बाद एक चौथा लेक्चर जो लेंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। वो पूरा उसमें क्वेश्चन में उस लेक्चर में करवाऊंगा, आर डी शर्मा के, RS अग्रवाल के और एनसीईआरटी के, और जो भी आपके PYQs है मतलब क्लासेस के, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो तीसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिलेबस चैप्टर अपना डीएंड करेंगे फ्यू टॉपिक्स के साथ और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और चौथे टॉपिक में फिर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और यही तो मेरा कहना। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न पे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।